हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इंसेप्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो आरएमएस एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। जो आरएमएस का एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में दिसंबर 8 दिसंबर को होने वाला एग्ज़ाम, उसके जो एडमिट कार्ड आया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं, एडमिट कार्ड के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी है एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट्स, तो दोस्तों उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। कौन सी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के जाने के पहले आपको देख के जाना है या फिर जो आपको माइंड में कंसिडर करनी है कि भाई ये चीज़ें हमें एग्ज़ाम से पहले या फिर एग्ज़ाम के टाइम पे लेके जानी है साथ में, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने अभी तक आपका हॉल टिकट या एडमिट कार्ड डाउनलोड अगर नहीं किया है तो आपको क्या करना है, आरएमएस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है, rashtriya.military.school.in। उसके ऊपर जाने के बाद सेट कॉर्नर में इसका लिंक आएगा आपको। इस लिंक के ऊपर जाने के बाद आपको जो दिल्ली वाली वेबसाइट है आईआईटी की वो खुल जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसकी जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने दे के रखी है दोस्तों, यहाँ से भी वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जब वो वेबसाइट खुलेगी तो उसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एकेडमिक सेशन 25-26 के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है आपको, एक जो नोटिस आया यहाँ पे, नोटिस रिगार्डिंग द करेक्शन इन एड्रेस ऑफ एग्जाम सेंटर इन बैंगलोर, ये नोटिस खोल के आप देख सकते हो। इसमें बैंगलोर वालों के लिए नोटिस दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि जो बैंगलोर वालों के लिए जो सेंटर दिया था उसमें कुछ करेक्शन किए हैं, वो करेक्शन आपको यहाँ पे दिए हैं। दूसरी बात, जो बैंगलोर से बिलोंग करते हैं वो लोग जिन्होंने बैंगलोर चूज़ किया था एज अ सेंटर, वो इस नोटिस को पढ़े, ये दूसरे के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आरएमएस का जो हॉल टिकट है वो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने आपको लिंक दे दिया। उस लिंक के ऊपर जाके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक किया आपने तो आप यहाँ पे पोर्टल खुलेगा। उसके बाद डाउनलोड द एडमिट कार्ड ऑफ आरएमएस सीईटी रिटर्न एग्जामिनेशन, इसकी भी मैं लिंक आपको दे दूंगा। लिंक के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, आपको क्या करना है, डाउनलोड एडमिट कार्ड ऑफ आरएमएस सीईटी एग्जामिनेशन क्लास 6 और क्लास 9 के लिए यहाँ से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर या फिर जो रजिस्ट्रेशन आईडी है उसको यहाँ पे पुट करना है। आपको मैं एक बच्चे का करके दिखाता हूँ और उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दी है उस इंस्ट्रक्शन को भी हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको बच्चे की बर्थ डेट एंटर करना है। बर्थ डेट एंटर करने के बाद यहाँ पे जो इमेज आएगी उस इमेज को आपको यहाँ पे फिल करना है। इसको डालने के बाद आप एडमिट में जाओगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। उस एडमिट कार्ड को आप ऐसे ओपन कर सकते हो दोस्तों। एडमिट कार्ड को ओपन करने के बाद सारी इंस्ट्रक्शन आपके सामने खुल जाएगी दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका रोल नंबर है, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, ये आपका बच्चे का नाम है, फादर नेम, कैटेगरी जिस कैटेगरी में आपने बिलोंग किया है, एप्लीकेशन किया है, डेट ऑफ बर्थ आपकी दी है, आइडेंटिफाई द डिटेल्स, आधार कार्ड नंबर आपने आईडी प्रूफ के तौर पे दिया था। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल जो है, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल दी है। ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर का कोड है, ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। जैसे ये हमारा जो बच्चा है उसने पुणे का सेंटर डाला है तो पुणे में एएसएम गीता माता इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल उसकी एग्ज़ाम सेंटर होने वाला है। डेट जो एग्ज़ाम की वो 8 दिसंबर है दोस्तों। 8 दिसंबर को आपको रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 9 AM का है। 9 AM से 10 AM के बीच में आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। 10 बजे गेट क्लोज हो जाएगा, उसके बाद किसी को अंदर एंट्री नहीं होगी। और एग्ज़ाम जो रहेगा आपका, एग्ज़ाम 11 से 1:30 बजे के बीच में रहेगा दोस्तों। इस बार एग्ज़ाम थोड़ा लेट रखा है उन्होंने, क्योंकि लास्ट टाइम तो एंट्री हमें 7 सवा 7 बजे ही करनी थी, तो थोड़ा सा विंटर सीज़न और इस बार पुणे में भी सेंटर जो है वो नंबर ऑफ़ सेंटर बढ़ गए हैं। लास्ट टाइम पे एक ही सेंटर था, मतलब एक ही कैंपस में 2 सेंटर थे, तो इस बार नंबर ऑफ़ सेंटर बढ़ने की वजह से भी शायद से उन्होंने टाइम को बढ़ा दिया होगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नोटिस जो है बच्चों को और पेरेंट्स को ध्यान में रखनी है वो ये है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो,
इसको अगर आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपके सामने दिखेगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, इस वेबसाइट के ऊपर से आप जो भी फर्दर नोटिफिकेशंस रहेंगे इस वेबसाइट के ऊपर आपको दिखाई देंगे। उसके बाद एडमिट की प्रिंट आउट आपको निकाल के लेके जानी है। हाथ में आप 2 प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, एक ही प्रिंट आउट वहाँ पे चाहिए, आप निकालते समय 2 निकाल लीजिए। अगर कुछ ख़राब हो गई, प्रॉब्लम हो गई तो निकाल लें, एक आपके पास एक्स्ट्रा में रहेगी। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, आपको एक गवर्नमेंट का आईडी प्रूफ चाहिए। वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड ही बेस्ट है क्योंकि छोटे बच्चों का आधार कार्ड ही होता है। वो आपका गवर्नमेंट का जो भी आईडी होता है वो आप साथ में रखिए, जैसे पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट का हो गया, आधार कार्ड हो गया, इसमें से कोई भी एक चलेगा। अगर आपके बच्चे का उस फोटो आईडी के ऊपर या फिर एडमिट कार्ड के ऊपर फ़ोटो ब्लर आया है या फिर ठीक से नहीं आया है तो आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी साथ में रखने हैं, जो कि आप एक हॉल टिकट के ऊपर लगाओगे वहाँ पे और एक उनके पास सबमिट करना होगा। दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, बच्चा जब एग्ज़ाम सेंटर में एंटर करेगा ये सारी चीज़ें आप खुद पढ़ सकते हो। मैं आपको डिटेल में ये जो पूरी डिटेल है ये शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। जब बच्चा एग्ज़ाम सेंटर में जाएगा दोस्तों तो उसके पास आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, 2 ब्लैक या ब्लू पेन होने चाहिए। और दोस्तों साथ में आप राइटिंग पैड वगैरह ये वहाँ पे कुछ अलाउ नहीं है। और वाटर बॉटल वगैरह जो है वो भी, या फिर राइटिंग पैड जो है वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए, तभी वो अलाउ हो गया। अदरवाइज़ वहाँ पे उसकी कुछ ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ पे एंट्री नहीं होगी। विदाउट ये सारा सामान लेके जाने की वहाँ पे परमिशन नहीं रहती है। तो और अगर आप लेके भी जाते हो तो आपको वो बाहर रखना पड़ेगा दोस्तों। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद कैंडिडेट को जो है वो 2 OMR शीट मिलेगी, मतलब एक OMR शीट, उसके नीचे एक कार्बन कॉपी होगी। वो दोनों का जो OMR शीट है वो पेपर ख़त्म होने के बाद दोनों के दोनों इन्विजिलेटर को जमा करनी रहेगी आपको। नहीं तो कुछ बच्चे होंगे, जैसे कुछ एग्ज़ाम में एक OMR शीट साथ में मिलती है कार्बन कॉपीज़, तो यहाँ पे 2 रहेगी लेकिन दोनों के दोनों आपको सबमिट करनी है दोस्तों। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, पाउच, लॉन्ग टेबल, राइटिंग पैड, कार्डबोर्ड, ये कोई भी चीज़ें, स्मार्ट वॉच, डिजिटल वॉच, ये कोई चीज़ें आपको वहाँ पे अलाउ नहीं है। तो कृपया जाने के टाइम पे ही ये सारी चीज़ें बाहर रख के जाइए। और अनफेयर जो चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी है, वहाँ पे करना नहीं है कुछ भी। अगर वैसे करते हुए आप पकड़े जाते हो तो आपको एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये चीज़ें आपको एज अ पेरेंट और एज अ स्टूडेंट ध्यान में रखनी है दोस्तों। आप खुद भी इसको पढ़ सकते हो क्या क्या चीज़ें दी है इस एडमिट कार्ड में। दोस्तों एडमिट कार्ड के बिना आपको परमिशन नहीं रहेगी वहाँ पे, इसलिए आपको एडमिट कार्ड साथ में रखना ही है और उसके साथ साथ एक गवर्नमेंट आईडी। और मैंने बोल दिया आपको कि अगर आपके पास आपके आईडी के ऊपर या फिर आपके एडमिट कार्ड के ऊपर बच्चे का फ़ोटोग्राफ अगर ठीक से नहीं है या फिर आईडी के ऊपर ठीक से ब्लरिंग दिखाई दे रहा है, ठीक से क्लियर फ़ोटो नहीं है, तो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 2 साथ में लेके जाना है, वो आपको काम आएगी। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पेपर का बुकलेट, पेपर और एनी पार्ट, ये तो कॉमन इंस्ट्रक्शन होती है कि भाई बुकलेट या फिर कोई पार्ट आप एग्ज़ाम पेपर ख़त्म होने से पहले बाहर लेके नहीं जा सकते वगैरह। ये सारी कॉमन इंस्ट्रक्शन होती है जो आपको। कैंडिडेट में हैव द अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फ्रिस्किंग अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ चेकिंग एक्सेट्रा, ये कॉमन इंस्ट्रक्शन है दोस्तों। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन है जो RMS के पेपर के पहले आपको खुद को पढ़नी भी है और चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार बता देता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी दोस्तों। या एक तो आपको आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है, एडमिट कार्ड। दूसरा एक गवर्नमेंट का जो आईडी रहेगा, चाहे वो आधार कार्ड हो या फिर पासपोर्ट हो या फिर जो पैन कार्ड हो, ये सारी चीज़ें। तीसरी बात 2 ब्लैक और ब्लू पेन आपको साथ में रखनी है। एक्स्ट्रा रखेंगे तो अच्छा रहेगा, विंटर के दिन है, कभी कभी पेन चलता नहीं है। और ये जो पेन रहेगा ये बॉल पेन ही होना चाहिए, बॉल पेन। जेल पेन से आपको OMR भरनी नहीं है दोस्तों, बॉल पेन ही होना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें जो है वो साथ में लेके जाना है दोस्तों। और RMS आप सभी को पता है, अगर आपने फॉर्म भरा है तो RMS का पैटर्न सब भी चीज़ें पता है। आप एग्ज़ाम में जाने के पहले अब तक आपने जो पढ़ाई की है बस वही करके जाइए, वही रिवीजन करके जाइए। अभी आज की जो तारीख है 5 तारीख है आज की, तो अभी 2-3 दिन में नया कुछ मत पढ़िए। जो आपने
प्रीवियसली पढ़ के रखा है वही चीज़ें रिवाइज करके जाइए, वही आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। और अगर आप कुछ नया पढ़ते हो तो ज़्यादा आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए नया कुछ मत पढ़ो, जो चीज़ें आपने अब तक पढ़ी है वही चीज़ें आपको रिवाइज करके जानी है। ये कॉमन इंस्ट्रक्शन थी आरएमएस के पेपर के लिए। दोस्तों आरएमएस में 2.5 घंटे का समय आपको दिया रहेगा, 11 बजे से 1:30 बजे के बिटवीन आपका पेपर होगा। और दोस्तों 150 मिनट्स यानी कि 2.5 घंटे में 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो दोस्तों पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। और दोस्तों ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के लिए अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।